बजट 2026 का प्रभाव। संसद के बजट सत्र में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मध्यम वर्ग के लिए आयकर की सीमा में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इससे लगभग 2 करोड़ करदाताओं को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। 2. डिजिटल रुपया ई-रूपी विस्तार। आरबीआई ने रिटेल डिजिटल रुपए के लिए प्रोग्रामेबल पेमेंट्स फीचर लॉन्च किया। अब सरकार सब्सिडी का पैसा सीधे विशिष्ट कार्यों जैसे खाद या शिक्षा के लिए कोड करके भेज सकेगी। 3. शेयर बाजार का रिकॉर्ड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स आज पहली बार 85,000 के स्तर को पार कर गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने पिछले 24 घंटों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 4. जीएसटी संग्रह में वृद्धि। जनवरी 2026 के लिए जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और बेहतर टैक्स अनुपालन को दर्शाता है। 5. सेमीकंडक्टर मिशन। भारत सरकार ने गुजरात और असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में देश के तीसरे बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी है। इसमें 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 6. मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन नियंत्रण। खुदरा महंगाई दर गिरकर 4.2% पर आ गई है। खाद्य तेल और दालों की कीमतों में कमी के कारण आम जनता को रसोई के बजट में राहत मिली है। 7. विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व 650 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो किसी भी वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए पर्याप्त है। 8. स्टार्टअप इंडिया 2.0। सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। 9. पीएम सूर्य घर योजना। इस योजना के तहत अब तक 1.2 करोड़ घरों ने पंजीकरण कराया है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर घर को उपलब्ध कराना है। 10. निर्यात में उछाल। भारतीय इंजीनियरिंग सामानों और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में इस तिमाही 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे व्यापार घाटा कम हुआ है। 11. गगनयान मिशन अपडेट। इसरो ने मानव रहित व्योममित्र रोबोट के साथ क्रू मॉड्यूल का अंतिम सुरक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब भारत 2027 में अंतरिक्ष यात्री भेजने के करीब है। 12. 6G विजन डॉक्यूमेंट। भारत ने दुनिया का पहला 6G अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश के प्रमुख शहरों में 6G सेवाएं शुरू करना है। 13. स्वदेशी एआई मॉडल भारत GPT-। आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस ने मिलकर भारत की 22 भाषाओं को समझने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है, जो सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाएगा। 14. समुद्रयान प्रोजेक्ट। भारत का मत्स्य 6,000 वाहन समुद्र की 6,000 मीटर गहराई में खनिजों की खोज के लिए तैयार है। यह मिशन हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत करेगा। 15. साइबर सुरक्षा चक्षु। दूरसंचार विभाग ने चक्षु पोर्टल के जरिए 5 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया है, जो डिजिटल धोखाधड़ी और स्पैम कॉल में शामिल थे। 16. तेजस मार्क 1A की डिलीवरी। वायुसेना को आज 5 नए तेजस लड़ाकू विमानों की खेप मिली। इन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा, ताकि हवाई सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। 17. अग्नि वीआई मिसाइल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने 7,000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली अग्नि वीआई मिसाइल के सफल रात्रिकालीन परीक्षण की पुष्टि की है, जो मल्टीपल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 18. अग्निवीर योजना में बदलाव। सरकार ने अग्निवीरों के लिए तकनीकी कोटे में 10% की वृद्धि की है और सेवानिवृत्ति के बाद अर्धसैनिक बलों में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है। दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-2 का निर्माण कोचीन शिपयार्ड में शुरू हो गया है। यह INS विक्रांत से भी बड़ा और उन्नत होगा। 20. सीमा अवसंरचना। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 20 नई रणनीतिक सुरंगों का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है, ताकि सर्दियों में भी सेना की आवाजाही बाधित न हो। 21. नई शिक्षा नीति NEP 2026। सरकार ने घोषणा की है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी, जिससे छात्रों का तनाव कम होगा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का मौका मिलेगा। 22. आयुष्मान भारत 5.0। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आय की परवाह किए बिना 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। 23. डिजिटल यूनिवर्सिटी। भारत की पहली नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी इस साल जुलाई से शुरू होगी, जिसमें छात्र घर बैठे विश्व स्तरीय डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। 24. कैंसर का सस्ता इलाज। टाटा मेमोरियल सेंटर ने स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी विकसित की है, जिससे ब्लड कैंसर का इलाज अब 10 गुना कम कीमत पर संभव होगा। 25. टीबी मुक्त भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में पिछले साल के मुकाबले 25% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 20. वंदे भारत स्लीपर। दिल्ली से मुंबई के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हुआ।
यह 16 घंटे का सफर मात्र 11 घंटे में तय करेगी। 27 अमृत भारत स्टेशन। प्रधानमंत्री ने 800 और रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं और स्थानीय कला की झलक होगी। 28 मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL। इस पुल के चालू होने के बाद नवी मुंबई में रियल एस्टेट की कीमतों में 30% का उछाल देखा गया है और यात्रा का समय 1 घंटा कम हो गया है। 29 गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का 80% काम पूरा हो चुका है। इसे दिसंबर 2026 तक जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 30 ग्रीन हाइड्रोजन बसें। दिल्ली और बेंगलुरु में 500 नई ग्रीन हाइड्रोजन बसें चलाने का टेंडर जारी किया गया है, जो प्रदूषण को शून्य करने में मदद करेंगी। 31 ग्रीन अमोनिया प्लांट। ओडिशा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिससे खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी। 32 इलेक्ट्रिक वाहन EV क्रांति। भारत में कुल वाहनों की बिक्री में EV की हिस्सेदारी 20% को पार कर गई है। सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों के लिए नई सब्सिडी नीति जारी की है। 33 वन आवरण में वृद्धि। नई स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के वन क्षेत्र में 1500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक बड़ी जीत है। 34 नमामि गंगे 2.0। गंगा की सहायक नदियों को साफ करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 35 लिथियम भंडार। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं, जो बैटरी निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 36 ओलंपिक 2036 की दावेदारी। भारत ने आधिकारिक तौर पर 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को सौंप दिया है। 37 IPL 2026 नीलामी। इस साल की IPL नीलामी में एक अनकैप्ड खिलाड़ी को 15 करोड़ रुपए में खरीदकर टीम ने इतिहास रच दिया है। 38 नीरज चोपड़ा का गोल्ड। डायमंड लीग के पहले चरण में नीरज चोपड़ा ने 90.15 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 39 महिला क्रिकेट लीग WPL के तीसरे सीजन की व्यूअरशिप ने दुनिया की सभी महिला लीगों को पीछे छोड़ दिया है। 40 ऑस्कर 2026। भारतीय फिल्म द लास्ट विलेज को ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। 41 राम मंदिर का दूसरा चरण। अयोध्या में मंदिर के ऊपरी तलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब राम कथा कुंज में 125 मूर्तियों की स्थापना शुरू होगी। 42 काशी तमिल संगमम। वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव का समापन हुआ, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के संबंधों को और मजबूत किया। 43 स्मार्ट विलेज योजना। केंद्र ने 50,000 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है, जहां 24 घंटे बिजली, इंटरनेट और आधुनिक स्कूल होंगे। 44 लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचाई गई है। यूनेस्को विरासत। भारत के शांति निकेतन के बाद अब मराठा सैन्य वास्तुकला को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। 46 जनगणना 2026। भारत की अगली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें पहली बार नागरिकों को स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प मिलेगा। 47 अंगदान अभियान। अंगदान महोत्सव के तहत पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1 लाख लोगों ने मरणोपरांत अंगदान की शपथ ली है। 48 स्वदेशी खिलौना उद्योग। भारत अब खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बन गया है। चीन से आयात होने वाले खिलौनों में 70% की कमी आई है। 49 नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आगामी चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 50 विकसित भारत एक्ट 2047। सरकार ने हर जिले में विजन 2047 केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास की योजना बनाई जा सके।